नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर राकेश कुमार के बैग से बदमाशों ने बुधवार की दोपहर 50,000 रुपए उड़ा लिया। घटना जंक्शन के महावीर द्वार के बाहर की है। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी स्टेशन रोड की ओर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थानेदार शरद कुमार व दारोगा नेहा कुमारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अपराधियों का सुराग लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला, लेकिन इसमें कुछ खास सुराग नहीं मिला है। पीड़ित राकेश कुमार ने बताया है कि वह सदर थाना के पताही के रहने वाले हैं। अलकापुर स्थित मनु कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। कलमबाग चौक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बुधवार को अलग अलग जगहों पर पेमेंट देने के लिए 1.5 लाख रुपए की निकासी की थी। पिट्ठू बैग में 1 लाख अंदर वाले खल में रख लिया, वहीं 25-25 हज़ार का 2 बंडल ऊपर वाले खल में रखा था। बैग को पिट्ठू बैग में टांगकर वह बैंक से निकल गया। स्टेशन रोड में महावीर द्वार के पास पीछे से एक बाइक उसकी स्कूटी में ठोकर मारी, वह अनबैलेंस हुआ। इस बीच एक लड़का पीठ पर हाथ दिया। उसको शक हुआ तो वह जब अपने बैग पर हाथ दिया तो चेन खुला हुआ था। उसके अंदर से 50,000 रुपये गायब थे। वह चोर चोर कहकर कुछ दूर तक बाइक सवार दोनों बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वह फरार हो गए। पता चला कि कुछ दूर आगे ऑटो चालक बदमाश की बाइक की चाबी निकाल लिया था तो वह गाड़ी छोड़कर पैदल भागा। इस बीच बाइक से 2 और लोग आए और उसकी बाइक को सड़क से हटाकर जंक्शन परिसर के अंदर घुसा दिया। थानेदार शरद कुमार ने बताया कि लिखित शिकायत मिली है, छानबीन की जा रही है। बैंक से ही बदमाश के पीछा करने की आशंका है। हमसे सर पैसा लुटा गया है। कैसे क्या हुआ, पूरी बात बताइए। कहाँ से मैं कलमबाग चौक सेंट्रल बैंक से पैसा निकाल के 1.5 लाख रुपया मोती झील पुल होते हुए होटल मीनाक्षी जा रहे थे, वहाँ 1 लाख रुपया पेमेंट देना था और 2 जगह 25-25 हज़ार रुपया पेमेंट देना था। वो दोनों 50 हज़ार रुपया अलग अलग रखे थे। 1 लाख रुपया रखे थे जो अंदर वाला बैग में रखे थे और 50 हज़ार रुपया रखे थे ऊपर वाला खाना में रखा हुआ था। और स्टेशन से मीनाक्षी से 10 कदम पहले जाम लगा हुआ था। जिस समय हम जा रहे थे उस समय जाम था। मेरे पीछे एक मोटरसाइकिल वाला आया, राइडर या अपाची था उसके। वो हाफ टी शर्ट पहने हुए था जो चला रहा था, और पीछे जो था जो वाइट रंग का शर्ट पहने हुआ था और उसके गाड़ी में हेमलेट बना हुआ था और झाड़ू बना हुआ था। तो मेरे पिट्ठी पर पीछे वाला गाड़ी पीछे वाला मार के मेरे स्कूटी में धक्का मारा तो हम अनबैलेंस हो गए। अनबैलेंस हो जाए तो पीछे वाला उसका लड़का आके मेरे पिट्ठी पर हाथ मारा। तो हम पिट्ठी पर हाथ मारा तो हमको लगा तो कुछ किया, तो अनुभव लगा। जैसी एक हाथ से बैग में हाथ से निकाला, दूसरे बैग में ऐसे नीचा तो देखा मेरा चैन खुला हुआ है। तो मैं देखा तो चैन खुला हुआ, तो मैं हल्ला किया तो चोर पैसा ले गया मेरा। तो टेम्पो वाला सब उसको दौड़ा, हम भी उसके पीछे स्कूटी लेके दौड़े, लेकिन पकड़ाया नहीं। वो हाँ इमली चट्टी की तरफ आया, लेकिन वो इमली चट्टी भी नहीं किया, इसलिए कि गाड़ी आगे जाके वो टेम्पो वाला सब उसका चाबी निकाल लिया था। तो वो पैदल भागा। फिर हमको जहाँ तक अनुभव लग रहा है तो उसके साथ 4 आदमी था, 2 मोटरसाइकिल से, एक मोटरसाइकिल से और आदमी था। वो दोनों भाग चलाए थे। ये मोटरसाइकिल जो छोड़ के जो गया था वो मोटरसाइकिल गुड़खा के फिर एक आदमी हमको बोला था, बोलूँ स्टेशन परिसर में घुसाया है गाड़ी स्टार्ट करके। अब कैसे स्टार्ट किया नहीं, उसके बाद मैं पार्किंग में गया हूँ, पार्किंग में खोजा हूँ गाड़ी तो नहीं मिला है गाड़ी। मेरे पास 1.5 लाख रुपया था जिसमें 50 हज़ार लुटाया है। बाकी पैसा बच गया जो जाके फिर हम मीनाक्षी में पेमेंट दिए 1 लाख रुपया। वहाँ से मेरे पास रिसीविंग हुई है। किस कंपनी का है? मनु सिंह कंस्ट्रक्शन से है। चल रहा है, जांच कर लेते हैं, उसके बाद ही बताएंगे। अभी बताने की स्थिति में नहीं। अमाउंट सर क्लियर वगैरह हुआ है, लोग बता 50,000 बोल रहा है। 50,000 बोल रहा है। और तक की जांच में सर क्या सामने आया है अभी नहीं बता सकते, जांच कर लेते हैं। आप चाहे जितने भी बड़े बन जाइए, कानून आपके ऊपर है। केवल अध्ययन से नहीं बल्कि आपके व्यवहार, काम और बातों से लोगों में चेतना होनी चाहिए। यह बातें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण जुबली विधि लॉ कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक 1 का मुख्य अतिथि के रूप में फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि वकीलों में संवेदनशीलता के साथ कमजोर व्यक्ति के लिए आवाज़ होनी चाहिए। वकीलों को अपने बोलने की कला पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि केवल मुकदमा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय दिलाना महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह पूरी कोशिश होनी चाहिए कि कोई दोषी छूट न जाए और किसी निर्दोष को सजा न मिले। कार्यक्रम में राज्यपाल द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त LLB के 2 और LLB के 2 छात्राओं को सर्टिफिकेट, प्रशस्ति पत्र और लॉ डिक्शनरी भेंट की गई। उससे पूर्व कॉलेज में वृक्षारोपण के साथ पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री व कॉलेज के संस्थापक LP शाही की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर विधायक रश्मि वर्मा, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह, मेयर निर्मला साहू, DM सुब्रत कुमार सेन, SSP सुशील कुमार समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वकील के अंदर संवेदनशीलता भी, वकील के अंदर न्याय के लिए वो उस व्यक्ति के लिए जिसके पास अपनी बात करने की क्षमता नहीं, वकील उसकी आवाज बन सकता है। जो जिसके पास शक्ति नहीं, वकील उसकी शक्ति बन सकता है। और विधि के अध्ययन के साथ साथ एक मेरा आपसे आखिर में एक अनुरोध है कि हमारी परंपरा में कहा गया है, वाग विर्बद्धो ही संसार। इस संसार के सारे काम वाक शक्ति के द्वारा संपन्न होते हैं। आपके बोलने की कला, जिसके अंदर बोलने की कला है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बड़ा ज्ञान होता है उनके पास, लेकिन अपनी बात की अभिव्यक्ति करने के लिए थोड़ा हिचकिचाहट होती है, थोड़ी अपने आप को प्रशिक्षण नहीं देते हैं, तो वो अपने ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति नहीं करता। अपने अध्ययन के साथ वाक कला, अपने बोलने की कला, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इसलिए कि बहुत सारी चीजें सिर्फ अच्छे वचन से, कबीर ने बड़ा सुंदर कहा है, जो बुनियादी उद्देश्य है वो ये चेतना पैदा करना है कि आप चाहे जितने बड़े बन जाइए, कानून आपके ऊपर है। Be you ever so high, be you ever so high, the law is above you। केवल अध्ययन नहीं, आपके व्यवहार से, आपके कामों से, आपकी बातों से लोगों में ये चेतना पैदा होना चाहिए। In fact, sovereignty belongs only to law। और भारत में तो ये हमारे DNA में होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो राज ऋषि होते थे वो शासन के मामले में हस्तक्षेप तभी करते थे जब राजा स्वयं कानून, और हमारी परंपरा में उसको आप मर्यादा शब्द भी उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो मर्यादा का उल्लंघन करता था तब हमारे ऋषि और मुनि हस्तक्षेप करते थे, कहते थे ये इजाजत नहीं। आज वही काम हमारे संविधान में या दुनिया में जो लोकतंत्र हैं उनमें वही काम अदालतों को सौंपा गया है। इसलिए मर्यादा का क्या महत्व है, कानून के सम्मान का क्या महत्व है। या आत्मना पत्रा पते भिरिशम नरा सा सर्वा लोकस्य गुरुर भक्त्युत अनंत तेजा सुबना समाहिता सा तेजसा सूर्य इवा भवासते। जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन, ये मैंने विदुर नीति से लिया है,
जो मर्यादा का सम्मान करता है और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पुरुषोत्तम कहलाता है। ये एसकेजे लॉ कॉलेज हमारे विश्वविद्यालय का बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है। 1948 का कॉलेज है, जो लॉ की एजुकेशन के लिए बिहार और झारखंड में बहुत ही माने प्रतिष्ठित संस्था है। आज के इस अवसर पे हम इस कॉलेज को और कॉलेज प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई देते हैं और यही कहेंगे कि लॉ, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि देश में कुशल लोगों की ज़रूरत हर क्षेत्र में है और लॉ के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लॉ के स्नातक ही न्याय देते हैं और न्याय दिलाते हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को बहुत नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है और जो बच्चे मैंने कॉरपोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने हमेशा यही कहा है कि उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो कॉमर्स, लॉ और मैनेजमेंट की शिक्षा लें। तो इस कॉलेज से अपेक्षा हो कि जल्दी ही इस कॉलेज में मैनेजमेंट और कॉमर्स की भी पढ़ाई शुरू हो। सर, राज्यपाल जी ने कानून का डिग्री लेने वालों के लिए भी बड़ा वकील को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कुछ अगर संज्ञान में? हाँ, ये बात तो हम लोग भी कहते हैं कि केवल जैसे खास करके वकीलों के लिए मैं खुद भी कहता हूँ कि केवल मुकदमा जीतना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, न्याय दिलाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए न्याय दिलाइए और इसकी पूरी कोशिश करिए कि कोई दोषी छूटे ना और कोई निर्दोष को सजा न मिले। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक और नगर विधानसभा से उम्मीदवार डॉक्टर गौरव वर्मा ने बुधवार को पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिसके बाद मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा की सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वर्तमान विधायक विजेंद्र चौधरी शहरी क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर विधायक हैं, जबकि करीब 1 साल से इस सीट पर डॉक्टर गौरव वर्मा अपनी दावेदारी पेश करके चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं उनके शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता अजय निषाद की मौजूदगी जिला कांग्रेस में एक नए खेमे की ओर इशारा कर रही है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार अजय निषाद ने विजेंद्र चौधरी पर उनके खिलाफ उनके चुनाव में विरोध करने का आरोप लगाया था। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर गौरव वर्मा के विधानसभा चुनाव में शहरी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अजय निषाद के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना शहरी राजनीति में एक बड़े उलटफेर की ओर इशारा कर रही है। हालांकि फिलहाल अभी विजेंद्र चौधरी कांग्रेस की टिकट से शहरी क्षेत्र के विधायक की कुर्सी पर विराजमान है। आप लोग इतना कीमती समय निकाला और आप लोग मेरे साथ मुजफ्फरपुर से हजारों की संख्या में आप लोग आए और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सिंह के नेतृत्व में मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ और हमारे मुजफ्फरपुर के एसएसपी पूर्व सांसद श्री अजय निषाद जो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, महिला अध्यक्ष मैडम सब लोग आए हैं और पूरे मुजफ्फरपुर की जनता जो मुझे इतना प्यार देती है, इतना आशीर्वाद समर्थन देती है, आप लोग आए। गौरव वर्मा जिंदाबाद, गौरव वर्मा जिंदाबाद, राजेश राम जी जिंदाबाद, अजय निषाद जी जिंदाबाद। मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं सिंपल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ और इस शहर के साथ मैं अपने फैमिली वाला डॉक्टर बना और मुझे लगता है कि अपने पिछले पुस्तकों में मैं जानता हूँ, मैं पता पॉलिटिशियन का आता है कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ जो इस देश की सबसे पुरानी है, सबसे। मुजफ्फरपुर सहित पूरे उत्तर बिहार में सावन के महीने में इंद्रदेव की बेरुखी आखिर टूटी और मंगलवार देर शाम से बुधवार देर शाम तक रुक रुक कर हुई बारिश ने जनजीवन को राहत दी। लंबे समय से तपती गर्मी और उमस से त्रस्त लोगों ने इस बारिश को उत्साह के साथ स्वागत किया। छतों, बालकनियों और सड़कों पर लोग बूंदों का आनंद लेते नजर आए। मिट्टी की सौंधी खुशबू और बच्चों की हंसी ने शहर की उदासी को उत्सव में बदल दिया। खासकर किसानों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं। प्यासी धरती जो दरारों में टूट रही थी, अब बारिश की बूंदों से तृप्त हो उठी है। धान की बुआई की आस लगाए अन्नदाताओं के चेहरों पर उम्मीद की मुस्कान लौट आई। किसान शंभू शरण ठाकुर ने खुशी जताते हुए कहा
कि यह बारिश हमारे लिए सोने जैसी है। धान के बीज तैयार थे, लेकिन बुआई के लिए बारिश का इंतजार था। अब यह बारिश खेतों को हरा भरा करेगी। इस बारिश ने न केवल खेतों को सींचा, बल्कि किसानों के दिलों में नई आशा का संचार भी किया है। देखिए, बारिश किसानों के लिए सोना हो गया। जिस तरह से बारिश का अभाव था और किसान त्राहिमाम में थे। सावन महीने में हम लोगों को याद है कि सावन में हम लोग धान रोपते थे और बारिश के कारण धान रोपनी कंप्लीट बंद था। किसी तरह से बिचड़ा गिरा करके बिचड़ा को बचाया किसानों ने। अब यह पानी जो है खास करके धान के लिए, किसानों के लिए यह सोना है। रात से हो रहा है हाँ, रात से रुक रुक करके हो रहा है और पानी और चाहिए। किसानों के हित में पानी और चाहिए। मुजफ्फरपुर में बुधवार को केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा 20 केंद्रों पर सुचारू रूप से संपन्न हुई। दोपहर 12 से 2 बजे तक एकल पाली में आयोजित इस परीक्षा में 11,696 अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद थी। प्रशासन ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए। अभ्यर्थियों को पेन लाने की अनुमति नहीं थी, बल्कि केंद्र पर ही पेन उपलब्ध कराए गए। प्रश्न पत्र और OMR शीट का सील्ड बॉक्स 11:50 पर अभ्यर्थियों के सामने खोला गया और 11:55 पर वितरण शुरू हुआ। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने बताया कि करंट अफेयर्स के प्रश्न काफ़ी कठिन थे, जिसके कारण समय प्रबंधन में दिक्कत हुई। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए कि प्रश्न पत्र ले जाना प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने पर FIR दर्ज होगी। मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहा। सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई, जिसमें वीडियोग्राफी, सघन तलाशी और एडमिट कार्ड पर QR बारकोड स्कैनिंग शामिल थी। केंद्राधीक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी सुबह 8:30 बजे उपस्थित रहे। परीक्षा 17, 18 और 19 जुलाई को निर्धारित समय पर होगी, जिसमें निष्पक्षता और अनुशासन पर विशेष जोर होगा। क्या लगा, सवाल टफ था या हल्का? हाँ, टफ है। परीक्षा में मतलब कहीं कोचिंग कर रहे थे? हाँ, पढ़े हैं ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्या लगता है एग्जाम निकाल लेंगे? हाँ, निकल जाएगा। 1.5 साल से। कैसा क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन हार्ड था, GK GS हार्ड था, करंट अफेयर हार्ड था। तैयारी तो कर रहे थे, तो हार्ड कैसे? और पेपर बनाए वाले तो आज। व्यवस्था कैसी थी अंदर? व्यवस्था ठीक थी, मगर पानी पीने का टॉयलेट नहीं था। क्या लग रहा है इस बार हो जाना है? अब देखिए, अच्छा किए हैं पेपर तो हो जाएगा। उम्मीद है? उम्मीद है। कहाँ से आए हैं? यूपी से, गोरखपुर। यूपी से आए हैं? यस। अच्छा गया है, बस मतलब कि करंट अफेयर्स में से 2025 का था और उसके बाद GK GS था। उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सब नॉर्मल था। अच्छा से एग्जाम निकला है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार कटा भी बहुत अच्छा से जाएगा और रिजल्ट का भी चांस है अच्छा से जाएगा। कितने दिनों पहले से तैयारी कर रहे थे आप? हम लोग कम से कम 1 साल से हम लोग तैयारी कर रहे थे। अच्छा से तैयारी किए हैं। अच्छा से किया करते थे? हाँ, कोचिंग तो करते थे। GK GS मस्ती उन्हीं के सब मतलब कोचिंग। व्यवस्था थी अंदर? अंदर व्यवस्था भी बहुत अच्छा से था, बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छा से व्यवस्था था। एग्जाम ठीक गया है। कहाँ से आए हैं? मोतिहारी से। सवाल कैसे थे? सवाल ठीक थे, इजी टू मेट्रेड। क्या लग रहा है? लग रहा है आ जाएगा रिजल्ट। कितनी दूरी तय करके आए हैं? माहौल कैसा था परीक्षा भवन में? माहौल तो ठीक ही था, क्वेश्चन भी ठीक थी और लगभग हम लोग 140-50 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं एग्ज़ाम देने। यहाँ का थोड़ा साधन कमज़ोर था, पानी की दिक्कत थी, शौचालय की प्रॉब्लम थी, मगर चलिए 2 घंटे के लिए क्या किया जाए। तो क्या लग रहा है एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? हाँ, एग्ज़ाम ठीक ही गया है। अब देखिए कितना कट ऑफ जाता है। हाँ, कैसा गया परीक्षा? बढ़िया गया है एग्जाम। कौन से विषय से ज़्यादा सवाल थे? मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री सबसे था, सब ऑल सब्जेक्ट से था। मैथ भी 4-5 था। लोग कह रहे हैं कि टफ सवाल थे इस बार। कुछ क्वेश्चन तो टफ था, सब आसान ही नहीं था, कुछ टफ था। क्या उम्मीद है? उम्मीद है जितना बनाए उतना 70-75 के आसपास आना चाहिए। व्यवस्था कैसी थी?
व्यवस्था ठीक थी, अच्छी थी। कहाँ से आए हैं आप? हम पूर्वी चंपारण से आए हैं, मोतिहारी से। क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तो फिजिकल भी होना है। हाँ, फिजिकल तैयारी भी चल रही है वैसी? हाँ, चल रही है, दौड़ परीक्षा को होती लेकर कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? है। वही 6 महीने से स्ट्रगल हो रही थी। कोचिंग वोचिंग कर रहे थे क्या? हाँ हाँ, कोचिंग अपना ही ढाका संस्था है, वहाँ चलता है। उम्मीद है कि लक्ष्य तक चले जाएंगे? हाँ, लक्ष्य तो है कि वहाँ तक पहुँच जाए, वो बाकी आगे प्रक्रिया जो है वो होगा। वर्दी के लिए जुनून रहता है लोगों का। सबको रहता है। हाँ, शुरुआत इनर व्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि ने बुधवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में अपना 8वां पद स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पीडीसी सुधा प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह के दौरान सत्र 2025-26 के लिए अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी नम्रता प्रियम तो वहीं उपाध्यक्ष पद की जिम्मेवारी अर्पणा कुमारी को मिली। सचिव पद की जिम्मेवारी मेनका गुप्ता को दी गई। इसके साथ ही कई अन्य सदस्यों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। सभी सदस्यों ने शपथ ग्रहण के उपरांत अपना पदभार ग्रहण किया। मौके पर पीडीसी सुधा प्रसाद ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं अध्यक्ष नम्रता प्रियम ने कहा कि आज बहुत ही खुशी का दिन है। हम लोगों ने आज अपने सामाजिक जीवन के 7 वर्ष पूरे कर 8वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस दौरान हम लोगों ने अपने पिछले वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है और आगामी वर्ष के लिए अपनी योजनाओं को रेखांकित किया। सत्र 2025-26 में हमारा मुख्य ध्यान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा। मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य अपनी जिम्मेवारियां का निर्वहन पूरे समर्पण और उत्साह के साथ करेंगे। और आज हमारे क्लब का 8वां इंस्टॉलेशन है और आज सारे न्यू टीम मेंबर्स ने अपना पद ग्रहण किया है। और इस साल हम लोग काम करेंगे, हमारे एसोसिएशन गोल और डिस्ट्रिक्ट काम करेंगे और हेल्थ केयर पे फोकस करेंगे और एजुकेशन फील्ड पे फोकस करेंगे बस। और हमारे सीनियर हैं, किस पद पर नियुक्ति मिला है? प्रेसिडेंट और लोगों को? और हमारी वाइस प्रेसिडेंट है आईपीपी है, वाइस प्रेसिडेंट अपर्णा है, आईपीपी प्रीति सिन्हा, फिर एंड सेक्रेटरी पास्ट प्रेसिडेंट मेनका गुप्ता, ट्रेजरर रत्ना सोनी, एडिटर पूजा और आईएसओ प्रीति अग्रवाल। ये सब हमारी टीम मेंबर्स हैं। हम लोग सब मिलकर इस साल हमारा सेशन में काम करेंगे। नई पदभार आप लोगों को मिली है, इसको किस तरह निभाएंगी आगे की ओर? हम नए प्रोजेक्ट्स करेंगे, जितने ज़रूरतमंद हैं उनको हेल्प करेंगे। तो महिलाओं को और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, गरीब जिनको एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिलता है, वो लोग को देंगे। और स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग काम करने का कोशिश कर रहे हैं। आज इनर व्हील क्लब पुष्पांजलि का 8वां वर्ष है और ये आज इसका पदस्थापना दिवस है, इंस्टॉलेशन डे है। आज नम्रता प्रियम एज ए प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण की है और इनकी ओर से सभी योगी जो भी मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव वो लोग भी हैं। और आज इनर व्हील क्लब के लिए आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और साल में जुलाई में ये इंस्टॉलेशन फंक्शन होता है। तो इसलिए हमारा सब बेस्ट विशेष रहेगा कि यहाँ जितनी भी महिलाएं जो इसका कार्यभार का जिम्मा ली है वो सब अच्छा से अपना साल करें और सारे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें और अच्छा से अपना वर्ष गुजारें। हम लोग का बेस्ट विशेष और ब्लेसिंग सब इन लोग के साथ है और मैं चाहती हूँ कि ये लोग बहुत अच्छा काम करें, बहुत हाइट पर अपने क्लब को ले जाएं। इसलिए मैं चाहती हूँ और ज़रूर करेंगे। इन लोग में काफ़ी जोश है, हिम्मत है और आगे बढ़ने का जज्बा है, ज़रूर ये लोग करेंगे। क्या परिचय हुआ मैडम? मैं पीडीसी सुधा प्रसाद, इस बार डिस्ट्रिक्ट ईएसओ बनी हूँ, इनर व्हील क्लब ऑफ डिस्ट्रिक्ट की ईएसओ बनी। मुजफ्फरपुर में 15 से 18 जुलाई तक आयोजित 4 दिवसीय श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्जन महायज्ञ के दूसरे दिन बुधवार को स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने श्री ललिता सहस्त्रनाम मंत्रों का सामूहिक जाप किया। इससे पहले मंगलवार को शहर में गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें माता ललिता देवी की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल शामिल हुए, जबकि बुधवार को राज्यपाल और मुजफ्फरपुर सांसद ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इस महायज्ञ में 3 करोड़ बार श्री ललिता सहस्त्रनाम मंत्रों का जाप और श्री यंत्र पर कुमकुम अर्चन होगा, जिसके लिए कांचीपुरम से 5 टन कुमकुम मंगवाया गया है।
प्रतिदिन भजन और भरतनाट्यम के माध्यम से माता ललिता की आराधना की जा रही है। अनुष्ठान में हजारों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भाजपा नेता दिवांशु किशोर ने कहा कि यह महायज्ञ विश्व शांति, देश की प्रगति और गरीब कल्याण के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। यह बिहार के समग्र विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह आयोजन भक्तों में आध्यात्मिक उत्साह और सामाजिक एकता को भी बढ़ावा दे रहा है। 3 दिवसीय कुमकुम महायज्ञ का आयोजन मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक खादी ग्राम भंडार में किया गया है, जिसमें आचार्य अभिषेक ब्रह्मचारी जी बनारस से आए हैं और बनारस के बहुत बड़े पंडित जी लोग आए हैं। दक्षिण भारत के पंडित लोग आए हैं। जो 3 दिन चलेगा कुमकुम महायज्ञ है। ये सनातनी महिलाएं पूजा पाठ 3 दिन से कर रही है। आज दूसरा दिन है, आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा, 18 को समापन होगा। उद्देश्य क्या है करवाने का? कुमकुम महायज्ञ, ये शांति, देश में शांति हो, बिहार खुशहाल रहे। कितनी महिलाएं शामिल हुए अभी तक? आज कल देख ही रहे हुजूम कितना है, करीब 1500 महिलाएं शामिल हो रही है। अभी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुका है। अभी सुबह से लेकर शाम तक 3000 महिलाएं शामिल हो रही है। कई नेता भी शामिल हुए। कल माननीय दिलीप जायसवाल जी शामिल हुए थे। आज मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय सांसद राजभूषण चौधरी जी आए थे। महामहिम राज्यपाल महोदय आए थे। केदार गुप्ता जी आए थे। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 23 जुलाई से 28 जुलाई 2025 तक आयोजित होने वाली सवात वर्ल्ड कप 2025 के लिए राष्ट्रीय सवात संघ के द्वारा भारत के सबसे अनुभवी कोच राज्य सवात संघ बिहार के सचिव शिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव को भारतीय टीम के मुख्य कोच नियुक्त कर उज्बेकिस्तान भेजा जा रहा है। भारतीय टीम में इनका चयन इनके अनुभव व लोकप्रियता के आधार पर किया गया है। इनके नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ियों ने कई सारे देशों में पदक जीतकर इतिहास रचा है। इन्होंने भारत को अब तक सिर्फ सवात खेल में 50 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पदक दिला चुके हैं। इसीलिए ये भारतीय सवात खिलाड़ियों के सबसे लोकप्रिय व अनुभवी कोच माने जाते हैं। राष्ट्रीय सवात संघ के संस्थापक सुखविंदर सिंह विजरावत, अध्यक्ष हंसराज नामसौत, सचिव परमजीत कौर, राज्य सवात संघ बिहार के मुख्य संरक्षक सह पूर्व खेल मंत्री शिवचंद्र राम, अध्यक्ष रंजीत प्रसाद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव सूरज पंडित, कोषाध्यक्ष शिल्पी सोनम समेत सभी खिलाड़ी व पदाधिकारियों ने बधाई व शुभकामनाएं दी। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में दिनांक 23 से 27 जुलाई तक सवात वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन में भारत से जो है इस बार भारतीय टीम का कोच बनाकर फिर से हमें भेजा जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, क्योंकि हम भारत के एक छोटे से शहर मुजफ्फरपुर से आते हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भारत पहली बार जो है अपना प्रदर्शन करेगा, क्योंकि सैकड़ों साल बाद भारत को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है वर्ल्ड कप में भाग लेने का सवात गेम में। और आज तक तो खैर भारतीय खिलाड़ी कभी भाग लिए ही नहीं थे, लेकिन सैकड़ों साल बाद इस बार मौका मिला है। और इसके साथ ही इसमें बिहार से जो है 3 खिलाड़ी हमारे बिहार से हैं और 2 खिलाड़ी हिमाचल से हैं और 1 हरियाणा से है। बहुत गौरव की बात है और सभी खिलाड़ियों के जो है उम्मीद था कि हम इस बार जाएं, क्योंकि कई सारे गेम में हमारा रिजल्ट बेहतर रहा। अब तक हमने भारत को 50 से ज़्यादा पदक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एशियन चैंपियनशिप ये सब में दिलाया है। तो उन लोगों को उम्मीद था कि इस बार भी हमें जिम्मेवारी मिले और हमारे नेतृत्व में वो खेले और फाइनली ये सौभाग्य जो है हमें। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के जुहू इलाके में पिछले रविवार को आयोजित कॉरपोरेट अवार्ड शो में देश स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने के लिए व्यक्ति और एजेंसी का सम्मान किया गया। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के न्यूक्लियर टोन मोबाइल शोरूम प्रोप्राइटर मोहम्मद दिलशाद को बिहार नंबर 1 मोबाइल रिटेल चेन का अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। संस्था की ओर से प्रोप्राइटर और एमरा बिहार इकाई के उपाध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद ने बॉलीवुड की मशहूर सिने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के हाथों इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड ग्रहण किया। उनको मिले सम्मान पर एमरा के पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी है। Good evening. We have with us Mohammed Dilshad. How are you, sir? Thank you, ma'am. सब ठीक ठाक? सब सही। सब खैरियत? सब खैरियत है। Okay. So बताइए अभी ये जो है आज के अवार्ड नॉमिनेशन किस चीज़ के लिए है? ये मुझे बिहार नंबर 1 मोबाइल रिटेल चैन के न्यूक्लियर टोन मेरी का शॉप का मैं ऑनर हूँ, उसी के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है। इसके लिए मैं पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैम।
सुपर। तो आज जो स्टार्स आने वाले, आर यू एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मैम जी, तमन्ना मैम से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। यस, सब इंतजार कर रहे हैं, है ना? जी मैम। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट सर। ओके, एंड आई विश। जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बिहार के तमाम हमारे ग्राहक भाइयों का और बहनों का दिल से धन्यवाद। आप लोग के सहयोग के कारण ही इतने बड़े मुकाम पे मुझे अवार्ड मिला है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल अवार्ड में मुझे पाकर मुझे दिल से खुशी है, और यह सिर्फ मुझे नहीं मिला है, ये बिहार के तमाम हमारे ग्राहक बंधुओं के आशीर्वाद से मुझे मिला है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and Jalan Chhapra also.